से मरूं, चक्र सुदर्शन ना कोई तलवार से मरूं, ना मैं प्यार से मरूं, ना तकरार से मरूं, ना मैं प्यार से मरूं, ना तकरार से मरूं। अस्त्र से नहीं शस्त्र से हाथ हमारे टूटे, ना लठियों से ना लड़ियों से मूड़ा हमारे फूटे। ना मैं ऐसी कोई तलवार से मरूं, ना मैं ऐसी कोई तलवार से मरूं, ना मैं प्यार से मरूं, ना हथियार से मरूं। ऐ हरि सिंह रूप धरो प्रभु जी ने, झपट गोद धर लियो, तेरी पे थे मारो प्रभु ने तुरंत ही बध कर दियो। ऐसे प्रभु को बारंबार प्रणाम मैं करूं, ऐसे प्रभु को बारंबार प्रणाम मैं करूं, ना मैं प्यार से मरूं, ना हथियार से मरूं। भगवान ने घुटनों पर रख के छाती पे प्रहार किया है। हिरण्याकश्यप जब मारे गए तो भगवान की बड़ी सी जीभ, बड़े बड़े नाखून और रक्त नाखूनों से नीचे गिर रहा है, तो देवी देवतागण तो पीछे हटने लगे। लक्ष्मी मैया बोली, क्या बात है, सब डर रहे हो, हम जा रहे। और माता एक बात बता दे, आपके फायदे की है, सुनोगी? फायदे की है तब सुनोगी है, फायदे की है सच में बोलूं? अच्छा, पति चाहे कितने भी गुस्से में हो, पति चाहे कितने भी गुस्से में हो, औरत सज धज करके एक बार मुस्कुरा दे, सब गुस्सा शांत। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसे नहीं ना वो गुस्से में मूडी हो, एकदम पिए बैठे और सज धज के पहुंच जाओ तो वो पता ना चले को कहां से शुरू करी उनने पिटाई लगाए हो। तो सोच समझ के थोड़ा। लक्ष्मी माँ भागी तो प्रभु ने जब सुंदर सी लक्ष्मी का स्वरूप देखा तो भगवान अट्ठाहस करके हंसे। अब नरसिंह के रूप में जब अट्ठाहस करके हंसे तो मैया तो डर गई, इतनी तेज भागी, 2-4 पटकी तो रास्ते में लग गई, पीछे तो देखो ना। अब भगवान की तरफ प्रहलाद को इशारा करते हैं देवता कि हे लाला, प्रहलादम प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्त के तात प्रशयोपे ही स्वपित्रे कुपितम प्रभुमा। जाओ लाला, आप पिता की गोदी में बैठो। तात माने पिता, जाओ पुत्र बनकर के आप अपने पिता की गोदी में बैठो। बुजुर्गों एक बात बता दे, दादा भक्त और भगवान में इतना स्नेह है, जिह्वा के द्वारा भगवान प्रहलाद को चाटने लगे। अपनी जिह्वा के द्वारा भगवान प्रहलाद को चाटने लगे तो देवी देवता गणों के आंखों से आंसू आ गए।
आपकी लीला आप ही जानो, पता नहीं कब किस स्वरूप में हो और क्या कर डालो। भगवान प्रहलाद का चेहरा देख के बोले, वत्स हाँ पिताजी, आपको कुछ मांगना है? भगवान बोले कि कुछ मांग लो। तो प्रहलाद बोले, नाथ अगर देना चाहते हो तो एक चीज दे दो। क्या? हमारे पिता को बैकुंठ धाम दे दीजिए। भगवान बोले, अरे ओ बाबरे, जो मेरे हाथों से मरा है वो सीधा बैकुंठ में गया, उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे मांगने की जरूरत नहीं है। परीक्षित, भगवान के नाखूनों में मची खुजली, भगवान ने वो नाखून ऊमर के वृक्ष में चुभो दिए तो खुजली शांति हो गई। लेकिन ऊमर के वृक्ष ने जवाब दिया कि आपने तो अपने नाखूनों की खुजली शांति कर ली, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया। भगवान बोले, मैं आपको वरदान देता हूं, जो मेरा भक्त तेरे नीचे से होकर के गुजरेगा उसका 1/4 मतलब चौथाई का हिस्सा तुझ में प्रवेश हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे भक्त ने कई 5 बार कह दिया नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे, तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। इस प्रकार से प्रभु ने वरदान दिए और वरदान देने के बाद में प्रभु अंतर ध्यान हुए। दादा प्रहलाद की तीसरी पीढ़ी पर, प्रहलाद की तीसरी पीढ़ी पर एक राजा हुए हैं जिनका नाम है विरोचन। महाराज विरोचन जो है, इनके पुत्र हुए हैं राजा बलि, जिन्होंने 101 यज्ञ पूर्ण करके इंद्र के इंद्रासन को अपने वश में कर लिया था। ये प्रहलाद के वंशज थे। ये राजा बलि इंद्र के इंद्रासन पर बैठे तो देवताओं की मां का नाम है अदिति और पिता का नाम है कश्यप। राक्षसों की मां का नाम है दिति और पिता का नाम है कश्यप। राक्षसों की और देवताओं की माएं अलग अलग थी, पिता एक ही थे। यहां तक विद्वान लिखते हैं कि एक समय कश्यप ऋषि दिन में बैठे एकांत में तपस्या कर रहे थे या मान लो भजन कर रहे थे, लेकिन ध्यान में थे। तो मैया दिति ने उठायो। कहते हैं कि दिन में संभोग हुआ तो कश्यप ऋषि ने श्राप दिया है कि तूने मेरे भजन में विघ्न डाली है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे गर्भ से राक्षसों की उत्पत्ति होगी। ये मैया दिति के गर्भ से राक्षसों की उत्पत्ति हुई। ये राक्षसी प्रवृत्ति के थे राजा बलि। इन्होंने, इनके जो गुरु हैं जिनका नाम है शुक्राचार्य, शुक्राचार्य जी महाराज दैत्यों को बड़ा लगाव रखते थे, दैत्यों से। और जो देवता है उनके गुरु का नाम है बृहस्पति जी। अदिति और कश्यप ने विचार किया कि अगर देवताओं से विजय प्राप्त करनी है तो एक ही हथियार है, वो है तपस्या। तपस्या करनी पड़ेगी। तो दोनों पति पत्नी भजन पे बैठे। ए बैठे ही तपधारी भैया करे तपस्या वारी वीरन
तपस्या भारी। दोनों भजन में ऐसे बैठे, सुधि बुद्धि अपनी वो खो बैठे। बैठे ही तपधारी लाला, करे तपस्या भारी बेटा। बिना दे है सूनी, किला जहां जपे तोपन खाई। बालू के महल रुकत कबहू मना, बिना परहेज किनाए दवाई। भैया वो घर कबहू न पनप सके, जमी बालक चोर चटोर लुगाई। बेनीच माँ पापी जो झूठी बात पे देत गवाई। तपस्या के लिए बैठे तो महाराज भगवान प्रसन्न हुए और जवाब दिया कि मां अदिति आपको क्या चाहिए। तो मैया ने जवाब दियो कि हे प्रभु अगर देना चाहते हो तो एक चीज दे दो। क्या? आपके जैसा बेटा मेरे घर में पैदा हो जाए। ऐसी बहुत 4 किलोमीटर दूध तो देख लो कि नहीं आए रे। हाँ जाते बढ़िया मच्छरदानी ले लेती। नहीं नहीं बढ़िया है, साड़ी पैसा गए भैया। जवाब दिया कि आपके जैसा बेटा मेरे घर में पैदा हो जाए तो भगवान बोले मैया हमारे जैसो बेटा तो तीनों लोकन में उनाए, लेकिन अगर हमसे कह रही है तो मैं स्वयं तेरे घर में अवतार धारण करूंगा, जरूर आऊंगा। जब ये कहा है कि जरूर आऊंगा तो मां वहां से विदा लेती है। इधर 9 महीने के बाद में मैया अदिति के गर्भ से जब भगवान ने अवतार लियो तो श्रोणायाम श्रवणः द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजिता प्रभुमः सर्वे नक्षत्रांगा चक्र इष्ट जन्मा दक्षिणम। अभिजित मुहूर्त है, दिन के 12 बजे है। प्रभु ने मैया अदिति के गर्भ से अवतार लियो है तो बड़ा अच्छा सा स्वरूप है। सक्षिदानंद स्वाधीन ब्रह्म फंसिए फिक्र के चंगुल में और रह गए समाकर विश्वरूप केवल बाबन ही अंगुल में। तन पर वो पीतांबर न रहा, छोटा सा पीला कमल है। वो शंख नहीं वो चक्र नहीं, हाथों में दंड कमंडल है। बैजंती कौस्तुम भूलिए
सीधी तुलसी की माला है और ब्रह्मांड दबाने वाले के दबे रही बगल मृगशाला है। ऐसा स्वरूप है परमात्मा का कि महाराज 52 अंगुल के हैं, छोटे से, एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में छाता है। भगवान ने अपना गुरु बनाया बृहस्पति जी को, और ऐसो संत को स्वरूप जो एक बार देख ले उसकी टकटकी ना हटे। छोटे से है भगवान। और महाराज एक बात बता दे कि संत बनने के लिए, महात्मा बनने के लिए डिग्री की और उम्र की जरूरत नहीं है। संत बनने के लिए डिग्री की और उम्र की जरूरत नहीं। आप किसी भी उम्र में कभी भी संत बन सकते हैं। एक बड़ा प्यारा उदाहरण देती हूं कि एक, ध्यान से सुनना बुजुर्गों, एक दरवाजे पर एक संत जी पहुंचे, उन्होंने आवाज लगाई, माताम भिक्षाम देहि। एक अंदर से बहू आई, तो बहू ने देखा जो भी पात्र में था वो संत को देने लगी। बेटी क्या है? बोले महाराज आपको जो दक्षिणा में चाहिए वो ले जाइए। लेकिन जैसी संत का चेहरा देखा बहू ने, तो पहले तो देखती रही 2-4 मिनट, फिर एक बात पूछी कि महाराज बुरा मत मानना, कुछ पूछना है। बोलिए। बोले महाराज आपको इतनी जल्दी क्या थी? आपको इतनी जल्दी क्या थी? संत बोले डर लग रहा था। अब बहू के ससुर खड़े खड़े सुन रहे, बोले ये तो बड़ी अजीब है। एक तो द्वारे आए महात्मा से बात करती है, और चलो बात कर भी ली तो ये कौन सी बात है कि इतनी जल्दी क्या थी। लेकिन ससुर जी बोले नहीं, ये सोच रहे कि ये क्या क्या बोलेगी, बस ध्यान देना है। तो जवाब दिया फिर संत ने उस बहू से कि हे बेटी, अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप बताओगी? बोले हाँ हाँ बिल्कुल बताएंगे। बोले ये बताइए आपकी उम्र कितनी है? बहू बोली संत जी मेरी उम्र है लगभग 7 वर्ष की। और बहू थी 23-24 साल की। ससुर बोले ये तो झूठ पे झूठ बोल रही है, 24 साल 25 की है और बोल रही है कि मैं भी 7 वर्ष की हूँ। इतना कौन झूठ बोलता है? आग बबूला हो गई। कोने में खड़े खड़े सुन रहे लेकिन बोले नहीं। बोले अच्छा पति है घर में? बोले है ना। पति की उम्र कितनी है? बोले 5 वर्ष की। कितनी? 5 वर्ष की। तो बोले अब जो भी हुआ शांत रहे ससुर जी। बोले सास है घर में? सास? बोले हाँ है ना। सास की उम्र कितनी है? बोले 2.5 वर्ष की। ये तो सच में ही पागल है, अरे कुछ भी बोल रही है। सास की उम्र 2.5 वर्ष की है। अच्छा आगे क्या बोलेगी? संत जी बोले ससुर है घर में? ससुर तो होंगे। बहू हाथ जोड़ के बोली महाराज माफ करना, बे तो अबे पैदा ही ना है भाई, बे तो अबे पैदा ही ना है भाई। ससुर बोले हमारे बेटा के साथ में शादी करके आई, हमें बता रही कि मैं ही पैदा नहीं हुआ। लेकिन शांत रहे, शांत रहे। चले गए महात्मा जी। सुबह सुबह ससुर ने पंचायत बुलाई, बिटिया के माई के पक्ष के ससुराल पक्ष के सब बैठे। बोले हमें ये बहू नहीं रखनी। कारण? कारण क्या है? बोले कारण ये है कि ये द्वारे आए महात्मा से बात करती है, और ये कौन सी बात है कि आपको इतनी जल्दी क्या थी? आप बता दो। बहू बोली मैं ही बताऊंगी, आपके तो ऊपर से बातें निकल रही होंगी। जो द्वारे पे महात्मा आए थे उनकी उम्र थी लगभग 18-20 साल की। और कलयुग में शिक्षित परिवार अपने बच्चों की शादी 28-30 साल पे कर रहे हैं। बोले
अब आप ये बताइए कि महात्मा की उम्र है 18-20 साल की, तो न गृहस्थ जीवन जिया, न परिवार बसाया, न कोई मतलब है, इतनी जल्दी महात्मा हो गए, कारण क्या था? तो महात्मा का जवाब था कि डर लग रहा था। इसका मतलब ये है कि ये भगवान ने शरीर दिया है। और आप इतने लोग यहाँ बैठे हो बुजुर्गों, आप ही बताइए, कोई सुबह घर से निकले और शाम को वापस आए या ना आए, इसकी आप गारंटी लेते हैं? नहीं लेते। तो बोले कि मैं इसलिए महात्मा हो गया, परिवार को छोड़ के बाहर निकल गया कि परिवार में रहूंगा तो फंसा रहूंगा मोह माया में, और ये उसने शरीर दिया है, तो डर लग रहा था कि कहीं इतनी जल्दी न उठा ले जो मैं उसका भजन न कर पाऊं, इसलिए महात्मा हो गया। बोले अब आपकी उम्र तो 24 साल की है, 7 क्यों बोला? बोले वो दुनिया के हिसाब से 24 साल की है पिताजी, लेकिन जिस दिन से मैंने सत्संग में जाना शुरू किया, जिस दिन से मैंने भजन करना शुरू किया है, वो असली उम्र मेरी अभी 7 वर्ष की है। पति की 5 की, बोले पति को अभी 5 वर्ष हुए हैं भगवान का भजन और सत्संग करते करते। सास की 2.5, बोले हाँ, सास भले ही 45-40 साल की हो, लेकिन जब से मैंने उन्हें समझाया है तब से ही उन्होंने भजन करना शुरू किया, तो महाराज उनकी असली उम्र अभी 2.5 वर्ष की है। ससुर बोले हम तो पैदा ही ना हुए। बोले पिताजी आप दुनिया के हिसाब से 45-50 साल के होंगे, लेकिन अगर ये शरीर उसने दिया है, आप उसी का भजन नहीं कर रहे, उसी के काम में नहीं दे रहे हो, तो हमारी नजर में आप अभी पैदा नहीं हुए। बोलिए गोविंद भगवान की। ये शरीर है, उसने दिया है। आप कहीं भी रहेंगे, जाके कमरा ले लो शहर में तो उसका भी किराया लगता है, और ये इतना अनमोल शरीर है, परमात्मा ने आपको भेज दिया, बस सिखा के भेजा था कि इसका दुरुपयोग नहीं करना है। आप जैसे जा रहे हैं तो इसे पशुओं की तरह, जैसे पशु रहते वैसे नहीं रहना है, आप इसका सदुपयोग करें, अच्छे से रहना है। जवाब दिया कि संत के भेष में प्रभु जब दिखाई दिए 52 अंगुल के, तो बड़ी खुशी है। आंगन में मैया आदिति बड़ी प्रसन्न है और बधाई बज रही है। माताएं 2-4 खड़ी हो जाएं, प्रभु ने अवतार लिया तो थोड़ा सा बधाई डाल लें।